आज हमारे पास एक लोक कथा है। उसके कुछ हिस्से हैं। कहानी एक गरीब किसान की है। हाँ। जो मतलब ईश्वर में बहुत मानता है पर गांव में रहता है और बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। तो हम इस कहानी से ना आस्था, संघर्ष और फिर जो फल मिलता है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत सुबह की प्रार्थना से, पर जल्दी ही वो सूखे की सच्चाई सामने आ जाती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। हाँ, ये कहानी ना बिल्कुल एक ऐसी कहानी है जो समय से परे है। इसमें वो मानवीय मूल्य, विश्वास, ये सब दिखता है। सही। इसमें देखिए कठिनाई है, फिर अटूट विश्वास है, फिर कुछ दैवीय मदद जैसी बात है, समृद्धि मिलती है, और फिर सबसे जरूरी उस समृद्धि के साथ आने वाली जिम्मेदारी। हाँ, तो शुरू में किसान की हालत देखते हैं। सुबह प्रार्थना कर रहा है पूरी भक्ति से, लेकिन असलियत क्या है? भयंकर गरीबी, और गांव में सूखा बढ़ता जा रहा है। मिट्टी एकदम सूखी, फसलें सब मुरझा रही हैं। और दूसरे किसान भी परेशान है, जाहिर है। बिल्कुल। और उसके अपने बच्चे भूखे हैं, घर में मतलब अन्न का दाना नहीं है। वो निराश होता है, पर फिर प्रार्थना की तरफ मुड़ता है। और यहीं पर देखिए, ये बात गौर करने वाली है कि इतनी मुश्किल के बाद भी उसका जो विश्वास है वो डगमगाया नहीं। ये अक्सर पुरानी कथाओं में होता है ना, जैसे कोई ईश्वरीय परीक्षा हो या आस्था की शक्ति दिखाने के लिए। हाँ, आस्था की परीक्षा। और फिर कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है, सपना। वो सपने में एक दिव्य रोशनी देखता है। भगवान आते हैं और साफ साफ कहते हैं कि सुबह खेत में जाओ, तुम्हें खजाना मिलेगा। अब किसान तो हैरान है, उसे यकीन नहीं होता। पहले तो कौन यकीन करेगा, लेकिन फिर भी सुबह वो खेत की तरफ जाता है। कहानियों में सपने का महत्व तो होता ही है। कभी उम्मीद दिखाते हैं, कभी कोई दैवीय मार्गदर्शन, या शायद मन के अंदर का कोई हल। सही। और अगर इसे थोड़ा और सोचें तो शायद किसान की जो गहरी आस्था की ना, उसी ने उसे इस तरह के अनुभव के लिए तैयार किया। वो खुला था इस विचार के लिए। हाँ, वो खारिज नहीं करता उसे। बिल्कुल। वो उस पर अमल करता है। और खेत पहुंचकर वो खोदना शुरू करता है, और सच में उसे एक पुराना मिट्टी का बर्तन मिल जाता है। हाँ, और वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ। वो तो बस हैरान रह जाता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। ये खजाना देखिए सिर्फ पैसा नहीं है, ये जैसे उसकी भक्ति का, उसके धीरज का एक इनाम है। हाँ, भौतिक रूप में। हाँ बिल्कुल। निराशा से एकदम समृद्धि तक का बदलाव। लेकिन असली बात तो अब शुरू होती है कि वो इस खजाने का कर्ता क्या है। बिल्कुल सही कहा। यहीं पर कहानी का असली मर्म है शायद। खजाना मिलने के बाद वो क्या करता है? तो सबसे पहले जाहिर है अपने भूखे परिवार का पेट भरता है। वो तो स्वाभाविक है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता। वो फिर गांव के जो दूसरे गरीब हैं, जरूरतमंद हैं, उनकी मदद करता है। खाना, कपड़े जो भी दे सकता है वो बांटता है। और उसके चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक संतोष, एक करुणा दिखाई देती है। हाँ, कहानी बताती है कि वो अमीर होकर भी वैसा ही रहा, ईमानदार, नेक। और यहीं पर वो नैतिक पहलू सामने आता है कि धन अपने साथ जिम्मेदारी लाता है। कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि आशीर्वाद कैसे मिलता है, बल्कि ये भी कि उसे अच्छे कामों में कैसे लगाना है। सही। उसका चरित्र बिगड़ा नहीं, बल्कि और निखर गया। असली परीक्षा तो शायद सौभाग्य मिलने के बाद ही होती है। तो हमने देखा कि कैसे ये कहानी जो मुश्किल से शुरू हुई, वो आस्था, फिर मदद, फिर इनाम, और फिर उस इनाम के सही इस्तेमाल तक पहुंची। कहानी का जो मुख्य संदेश है वो भक्ति और उदारता का महत्व ही लगता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो कहानी से जुड़ा है पर सीधे तौर पर उसमें कहा नहीं गया। इस कहानी से हटकर अगर सोचें, असल जिंदगी में जब किसी को अचानक कोई बड़ा फायदा होता है,